हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्रामर में नरेशन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नरेशन क्या होता है आप ध्यान दें। नरेशन की परिभाषा क्या होती है? अंग्रेजी भाषा में वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन यानी कथन कहते हैं। अब इसमें आता है डायरेक्ट स्पीच। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इसमें वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात का हाव भाव व्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इस पर आप ध्यान दें। वक्ता द्वारा कही गई बात को जिस निश्चित क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं उसे वक्ता द्वारा कही गई बात को जिस निष्क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर आपका आता है रिपोर्टेड
वक्ता द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये पूरी बात आप पुनः पढ़ लें। नरेशन क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। वक्ता को बोलते हैं स्पीकर। फिर डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात का हाव भाव व्यक्त करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को जिस निश्चित क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए। डायरेक्ट स्पीच, जैसे रवि सेड टू मी, राधा इज ए गुड गर्ल। ये देखें आप। अब रवि सेड टू मी राधा इज ए गुड गर्ल, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम पूरी बात पहले समझ लें। ये देखिए आप, ये रवि क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सेड क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस राधा इज ए गुड गर्ल इनवर्टेड कामा में क्लोज है, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये वर्ब अभी मैंने आपको क्या बताया? रिपोर्टिंग वर्ब। वक्ता द्वारा कही गई बात को जिस निश्चित क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस में रूल्स को फॉलो करेंगे। अब रूल को हम लिखते यहाँ से हैं। रूल नंबर 1 आप ध्यान दें कैसे इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चेंज इनटू assertive sentence। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त सेज या से को। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त सेज या से को इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों लिखे।
रिपोर्टिंग वर्क में प्रयुक्त सेज या से को इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का क्यों लिखिए। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्क में प्रयुक्त सेज 2 को टेल्स में चेंज करें तथा से 2 को टेल में चेंज करें। नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्क में प्रयुक्त सेट को ज्यों का त्यों लिखें तथा सेट 2 को टोल्ड में चेंज करें। नंबर 4, सेज से टेल्स प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त सेड या टोल्ड होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। कामा को हटाकर
दैट का प्रयोग करें। कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करें। एक बार पुनः ध्यान दें कैसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, रूल्स को ध्यान दें। रिपोर्टिव वर्ब प्रयुक्त सेज या सेव को इंडायरेक्ट मानते समय ज्यों का त्यों लिखिए। रिपोर्टिव वर्ब प्रयुक्त सेज टू को टेल में चेंज करें तथा से टू को टेल में चेंज करें। रिपोर्टिव वर्ब प्रयुक्त सेड को ज्यों का त्यों लिखें तथा सेड टू को टोल्ड में चेंज करें। सेज, सेड, टेल्स, टेल प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए रिपोर्टिव स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया नहीं बदलता है। रिपोर्टिव प्रयुक्त सेड या टोल्ड होने पर रिपोर्टिव स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया बदल जाता है। रिपोर्टिव वर्ब का टेंस कभी बदलता। कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करें। अब उसके बाद और नंबर 1 सहायक क्रिया का परिवर्तन। सहायक क्रिया का परिवर्तन। इज टेम्पोररी में आल को वेयर में वाज वेयर को हैड बिन में विल को वुड में शैल को शुड में कैन को वुड में मे को माइट में मस्ट को मस्ट में आर्ट टू को आर्ट टू में। ध्यान दें इज ए माने पर वाज चेंज करना है, आर को वेयर में चेंज करना है, वाज वेयर को हैड बिन में चेंज करना है, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में और आर्ट टू को आर्ट टू में चेंज करना है। अब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला सी सेज मोहन इज ए गुड प्लेयर। देखिए हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिव वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, इसलिए सेज क्या हो जाएगा, उतर जाएगा सी सेज। काम हटाएंगे दैट का प्रयोग, क्योंकि मोहन हर पर्सन से चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा दैट मोहन। अब मैंने आपसे बताया था कि यदि रिपोर्टिव वर्ब में सेज आता है तो रिपोर्टिव स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया बदलता नहीं है। क्या हो जाएगा मोहन इज ए गुड प्लेयर। नंबर 2 देखिए आप, यहाँ पर देखिए ही सेज टू मी रवि इज गोइंग टू मार्केट। देखिए आप ही सेज टू को टेल्स में नियम बता गया कि सेज टू को टेल्स में, ही टेल्स मी, काम हटाए दैट रवि। अब चूंकि सेज आ जाता है टेल्स हो जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया बदलता नहीं। क्या रवि इज गोइंग टू मार्केट। आगे देखिए आप
बॉयज से टू हर, नेहा विल call a servant. Boys say to tell her that, क्योंकि से टू कहाँ चेंज करते हैं, टेल में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है, यानी ये आपका फ्यूचर डिफरेंट टेंस है। मैंने बताया था कि जब टेल हो जाता है तो सेज, से, टेल ये प्रेजेंट टेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सहायक क्रिया नहीं बदलता है, तो नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, दैट नेहा विल कॉल ए सर्वेंट। आगे देखिए आप, एग्जाम्पल, ही सेड रवि इज ए गुड प्लेयर। हमने आपको नियम बताया था कि सेड को जो करते हो क्या करेंगे, उतार देंगे। ये पास्ट टेंस है, क्या जगह ही सेड दैट रवि, यानी इज कहाँ चेंज कर देंगे, वाज में। अभी नियम बताया गया कि जब सेड आता है, टोल्ड हो जाता है तो पास्ट टेंस हो जाता है, यानी रवि वाज ए गुड प्लेयर। ये देखिए आप, ही सी सेड टू मी किरण is playing cricket. Kiran playing cricket. She said to told me that किरण, अब सेड टू को कहाँ चल गया, टोल्ड मी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी किरण वाज प्लेइंग क्रिकेट। दैट्स ऑल। दोबारा देखिए, अभी आपका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हुए हैं, बहुत सारे फेल भी हुए हैं। उसमें आपकी पढ़ाई जो थोड़ा सा बाधित हुई है, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको देना है। आपकी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा आप जागरूकता लाइए। कोई समस्या है तो आपके सर हिंदी के, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, उनके संपर्क में आप रहिए और आप अपनी बात की किस तरह में प्रॉब्लम है, पढ़ाई छोड़िए मत। एग्ज़ाम आपको देना है और कंपटीशन देना है, अपने पैरों पे आपको खड़ा होना है। दूरी बनाएंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, अब जब तक आप अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ कामयाब नहीं बनेंगे, तब तक आप एक व्यवस्था को नहीं चलाएंगे। व्यवस्था को चलाने के लिए एक अच्छे नागरिक की, एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मजदूर थोड़ी चलाएगा, मजदूर मजदूरी करता है। एक डॉक्टर की, एक इंजीनियर की, एक अच्छे इंसान की आवश्यकता पड़ती है। ये तभी संभव है जब शिक्षित रहेंगे और शिक्षा से जुड़े रहेंगे। जो भी पढ़ाई होती है विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आप उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और उसके बाद अपनी बात करें किस तरह हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं। हमारा हर चीज़ का टाइम टेबल है, उसी प्रकार से हमारा 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि यह मेन है, यह मुख्य आपका उद्देश्य है। इससे आपको आगे जाना है। बच्चे आप हाई स्कूल नहीं पास करेंगे, इंटर पास नहीं करेंगे, किसी कंपटीशन को आप पास नहीं करेंगे, तो बच्चे आप क्या करेंगे? क्या बिना डिग्री की सरकार नौकरी देगी? क्या सरकार, मोदी सरकार ज़िंदगी भर रहेगी?
एक व्यवस्था बदलती रहती है, फिर कोई न कोई आएगा, उस व्यवस्था में आप शामिल होंगे, उस व्यवस्था को लेकर के आप चलेंगे। विद्यालय में तंजुल सर हैं, बहुत प्रयासरत हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दूरी मत बनाइए। आप समझिए कि कोई न कोई व्यक्ति एक व्यवस्था को लेकर चलेगा। क्या लाइव हमारे प्रिंसिपल साहब चलेंगे विद्यालय को लेकर, या आपके पापा आपकी ज़िंदगी में आपको खिलाएंगे पहनाएंगे, आज जो है कल नहीं रहेंगे। तो उस व्यवस्था को देखने के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है और आपका एक शिक्षित व्यक्ति होना बहुत मस्ट है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप